अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खूबसूरत सा व्यू है मेरे ऑफिस से, और ये बहुत ही खूबसूरत सा दरख्त है, पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है। और इसकी ये जो ये लटक रही है ना, बड़ी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो की इब्तिदा यहाँ से करते हैं। तो खैर ऑफिस टाइम पे पहुँच गई थी, और आज सीन ये हुआ कि बच्चों की वैन निकल गई, बच्चे वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी घर पर ही थी, वरना उनको बाहर ही रहना पड़ता, क्योंकि मैं तो लॉक करके चली जाती। और इसके अलावा ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बस वेट कर रही हूँ बच्चों की समर वेकेशंस हों, तो फिर कुछ ना कुछ प्लान करें। और इसके अलावा ये है कि और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कुकी के हवाले से, और मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाह रही। बस ये हुआ कि मैंने उसको डिलीट कर दिया। और रही बात उसके हवाले से बात करने की या बच्चों के सामने बात करने की, तो मेरे ख्याल से बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा होशियार हैं, इंटरनेट की पैदावार हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं। और ये नेचुरल सी चीज़ है, एक दो दिन में वैसे भी उसके पास जो है वो बेबीज़ आने वाले हैं। तो खैर मैंने भी रियलाइज़ किया कि बेहतर ये है कि नेगेटिव कमेंट्स आएँ मैं इसको डिलीट कर दूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी दुआएं आती हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी कोई बात या किसी वीडियो से आप लोगों की दिल आज़ारी हो, और आप लोगों का किसी का भी नेगेटिव कमेंट आए तो आप लोगों का कहना सैर आँखों पर, मैंने फ़ौरन ही वो वीडियो डिलीट कर दी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर हैं किरण, उन्होंने दो क्वेश्चंस किए हुए हैं, और उनकी बायोप्सी है, आपकी बायोप्सी है थर्सडे को। मैंने अभी अभी आपका कमेंट पढ़ा, तो दुआ करती हूँ कि आपका बहुत दूर तक का स्टेज नहीं हो, इनिशियल स्टेजेस पर हो। और दूसरी बात ये कि फाइलोड्स ट्यूमर का आपने बोला है कि मुझे था, तो सच्ची बात बताऊँ मैं आपको, किरण आपको भी, अनीसा सिस्टर को भी, और सैयदा यास्मीन सिस्टर, आप सबके लिए मेरा एक मैसेज है कि यकीन करें कि जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ, तो मुझे बस इतना पता था कि ब्रेस्ट कैंसर है। सीरियसली मैंने ट्रीटमेंट से पहले एक बार भी, अभी मैंने किरण आपको यही रिप्लाई दिया है आपके कमेंट पे, कि ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद मैंने एक बार भी डॉक्टर से नहीं पूछा कि, मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो ये तो वो पता नहीं कौन कौन सी टाइप्स, इन चीज़ों में नहीं पढ़ें। इन चीज़ों से आप और कंफ्यूज हो जाएंगी, रिसर्च करेंगी, यूट्यूब पे देखेंगी वीडियो, यूट्यूब को छोड़ दें, वीडियोस छोड़ दें, उनमें तो पता नहीं क्या क्या होता है, दिमाग जो है ना वो मफलूज हो जाएगा, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि आपको क्या है। मैंने पूरे 8 महीने मेरी कीमो चली। अच्छा, मुझे जब कैंसर डायग्नोज हुआ, मैं ये बता रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इतना पता था ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर ने कहा इसकी कीमो होगी पहले 16 डोज, ओके, इसकी सर्जरी होगी, ओके, ब्रेस्ट हो सकता है रिमूव करें, हो सकता है बचाएं, डिपेंड करता है आफ्टर केमोथेरेपी, ओके, उसके बाद रेडिएशन होगी, ओके। तो मैंने एक दफ़ा भी उनसे नहीं पूछा कि मुझे कौन सी टाइप का कैंसर है क्या नहीं है। अच्छा, अब मेरी कीमो हो गई, अब मैं फाइनल फॉलोअप के लिए गई, जब मेरे फिर अगेन जो है सारे टेस्ट हुए और मेरी जो है सर्जरी होनी थी, मैंने तब भी नहीं पूछा। अब जब मेरी सर्जरी हो गई और उसके बाद जो है मेरी जो फाइनल रिपोर्ट आनी थी, जो सर्जरी करते हुए ट्यूमर्स उन्होंने निकाले और उसका मवाद टेस्ट के लिए भेजा, तो उस पर भी जो है उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ रह जाए बॉडी में, तो हम स्टिचेस खोल के अगेन ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, रिपोर्ट क्लियर आई, तो फिर हमें दोबारा ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब 12 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कहा कि दोबारा ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो है अभी इनिशियली जो हमने सर्जरी की है, सारा जो सिस्ट हैं कैंसर की, वो सारी ख़त्म कर दी हैं हमने, रिमूव कर दी हैं। लेकिन पॉजिटिव आया था जो मेरी वो बीमारी थी या जो मेरा कैंसर था, अब कौन सा था वो मुझे अभी भी देखें कि मेरा सर्जरी हो चुकी थी और मेरी रिपोर्ट 12 दिन बाद आनी थी, आगे फिर भी मैंने नहीं पूछा कि कौन सा कैंसर है मुझे। फिर बस मुझे इतना बताया कि बस अब आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपके जो बीमारी है वो पॉजिटिव आई है, नेगेटिव नहीं है,
मतलब कभी उसका मतलब ये होता है कि कभी भी अगेन हो सकती है उसमें कहीं और या कहीं पे भी। तो उसके लिए हार्मोन्स की जो मेडिसिन होती हैं वो सजेस्ट की जाती हैं, जो कि आपको ऑन्कोलॉजी का जो डॉक्टर है वो सजेस्ट करेगा। उसके बाद मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई, मेरी मेडिसिन नॉल्वाडेक्स मेरी सुबह शाम एक एक टैबलेट लेती हूँ वो सजेस्ट की गई मुझे, और नोरेलिन इंजेक्शन है जो एवरी 3 मंथ्स में मुझे लगता है। बस मुझे इतना पता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, कीमो हुई, सर्जरी हुई, रेडिएशन हुई, नोरेलिन इंजेक्शन लगता है 5 साल तक लगेगा, 3 महीने में एक, सुबह शाम नॉल्वाडेक्स टैबलेट लेनी है बस। और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कौन सा कैंसर था, कौन सा नहीं था, क्या है क्या नहीं। आप इन चीज़ों से अपने दिमाग को, आप सारी सिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, फ्री रखें, और बिल्कुल बस ये सोचें कि बस अल्लाह का शुक्र है कि आपको पता चल गया, टाइमली डायग्नोज हो गया है, ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरी मिसाल आपके सामने है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछेगा। और किरण, मैं बहुत सारी दुआ करूँगी, और आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि किरण के लिए दुआ करें। थर्सडे को उनकी बायोप्सी है, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि कोई बहुत आगे दूर का स्टेज ना हो, इनिशियल स्टेज पर हो, और इनिशियली जो है वो ट्रीट हो जाए, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पर होता है तो उसके कीमो के डोज भी कम होते हैं, और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जो है वो कम कम ही होती हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आप सबके साथ हैं, और अपनी जब बायोप्सी हो जाए तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका स्टेज कौन सा आया। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, नहीं सोचें कि कौन सा कैंसर है कौन सा नहीं है, बस ये सोचें, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखें कि आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।